स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नया इंप्लीमेंट क्या हुआ है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड। देखो दो बोर्डों ने तो ये काम कर दिया है, बाकी के बोर्ड भी पीछे पीछे आके ये काम कर ही देंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा जो इंप्लीमेंट आया, सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो किस में आया है? 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि बोर्ड की दोनों क्लासों में बहुत बड़ा फेरबदल आया। तो फेरबदल क्या है समझिए। न्यू शेड्यूल जो है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ने जारी कर दिया है। उसमें चेंजेस क्या है, न्यू क्यों है वो, तो हम देखते हैं स्टूडेंट वो न्यू क्यों है। देखिए, जो एग्जाम जो आपके 10th क्लास और 12th क्लास के, यानी दोनों जो एग्जाम थे आपके किसके, 10th क्लास और 12th क्लास के, यानी दोनों ये जो एग्जाम थे जो कि आप साल में एक बार दिया करते थे, अब वो एग्जामों को दो भागों में बांट दिया गया है, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। जैसा कि हमारा ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल जो एग्जाम्स जो हुआ करते हैं, प्रोफेशनल जो डिग्री होती है उनमें आप समझते हैं ना, जैसे सेमेस्टर वाइज जो बांट देते हैं, तो इसी तरीके से आप ये मान लीजिए, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 2 सेमेस्टर में आपके एग्जाम होंगे। यानी आपकी बोर्ड की क्लास 10th और 12th जो है वो 2 सेमेस्टरों में क्लियर होंगी, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। या हम इसे ये भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। यहां पर स्टूडेंट होगा क्या, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि किस टाइप से आएगा सिलेबस, किस टाइप से आएगा। तो समझिए, सबसे पहले मैंने यहां पर कुछ ये हाइलाइट्स बिंदु करे हैं, इन्हें जरा समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिलेबस का 50% फर्स्ट टर्म के अंदर क्या होगा। वैसे भी क्या होता था कि अगर हाफ ईयरली एग्जाम कराए जाते थे तो उसमें भी लगभग जो था वो हाफ ही आता था। वैसे बोर्ड की क्लास होती थी तो थोड़ा ज्यादा ले लिया जाता था, उसे थोड़ा स्टार्टिंग से ही कवर कराया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, 50% सिलेबस आएगा आपके फर्स्ट टर्म में। अभी हम सेकंड टर्म की बात नहीं कर रहे, अभी मैं सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म समझा रहा हूं। फर्स्ट टर्म के अंदर क्या होगा, 50% आपका सिलेबस कवर अप करवा दिया जाएगा, यानी 50% के सिलेबस में से आपका क्वेश्चन आएगा। अब सेकंड आता है, सेकंड पॉइंट क्या है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो स्टूडेंट टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू, यानी आप समझ सकते हैं ओएमआर शीट जो आती थी, ठीक है, ओएमआर शीट आती थी ना, जिसमें हम गोले गोले होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट कोई क्वेश्चन है तो हमें उसके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आपको 4 गोले दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी। समझ रहे हैं आप, ये हो गया आपका फर्स्ट, ए के लिए हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा, सी के लिए, डी के लिए। और आपको क्या करना होता था, आपको उसके अंदर गोला बनाना होता है। ध्यान दीजिए, वो ब्लैक पेन से बनाना होता है, बॉल पेन से, ठीक है ना, इस टाइप से होता है। अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर आपका ए ऑप्शन सही है तो आपको ए ऑप्शन को गोला बना देना है ओएमआर में, और बी सही है तो बी को करेंगे, सी होगा तो सी, डी होगा तो डी। तो इस टाइप से आपकी ओएमआर शीट होती है, तो ओएमआर शीट में आपको मिलेगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन कौन से होंगे, एमसीक्यू होंगे, केस बेस्ड होंगे, यानी केस के बेस पे आएंगे, और असेसमेंट बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो होंगे आपके सारे क्वेश्चन एक एक नंबर वाले होने वाले हैं, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। दोनों के लिए सेम है, मैं आपको फिर से बता दूं, 10th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, टाइम क्या मिलेगा, टाइम कितना होगा। तो टाइम में आपको बता दूं, फर्स्ट टर्म के लिए आपको लगभग 90 मिनट मिलेंगे, यानी 1 से 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है। अभी टाइम पूरा क्लियर नहीं है, वैसे हो सकता है 1 घंटे या हार्डली आपका 1.5 घंटे का होने वाला है, यानी कि 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक का पेपर होगा, इससे ऊपर का टाइम नहीं होगा। अब तीसरी हमारे पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आता है कि कब होंगे ये एग्जाम। तो मैं आपको बता दूं, नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में एग्जाम आपको कराए जा सकते हैं, ठीक है, नवंबर दिसंबर में। और नवंबर दिसंबर में भी शेड्यूल क्या बताया गया है, अगर नवंबर से लेकर दिसंबर तक, यानी 2 मंथों में अगर आप चलें तो ध्यान रखना, दूसरे से लेके आपके महीने, यानी नवंबर और दिसंबर दोनों मिला के 2 महीने हो गए, दोनों में ही सेकंड आप जो है हफ्ते के अंदर इन एग्जाम को मान लीजिए, यानी स्टार्टिंग में ना हो सकता है स्टार्टिंग में हो, वरना मिड में हो जाएंगे, यानी नवंबर मिड में या दिसंबर मिड के अंदर तक आपको कंप्लीट करा लिए जाएंगे। ये लगभग अप्रॉक्सीमेट है, यानी आप ये मान के चलें नवंबर से दिसंबर के अंदर आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि ये एग्जाम कराएगा कौन। एग्जाम मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि स्कूल बेस्ड पे होगा और आपके टीचर उस क्वेश्चन पेपर को बनाएंगे और आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व आपको अपनी मेहनत से करना है। क्वेश्चन पेपर को कौन बनाने वाला है, क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा या यूपी बोर्ड, जो भी आपका स्टेट बोर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा, जो आपका सेंट्रल बोर्ड वाले बच्चे हैं। तो ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होगी, शिक्षा विभाग जो होगा, वही इस पेपर को बनाएगा, आपके टीचर इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकेंगे। अब नेक्स्ट, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट है कि एग्जाम कैसे होगा, ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको ओएमआर शीट बननी है, ऑनलाइन वाला कोई भी टंटा नहीं होगा इसके अंदर। और स्कूल के
में ही, स्कूल परिसर में ही कराया जाएगा, या हो सकता है कि सेंटर पे भी आपको भेजा जाए। मेन पॉइंट किस चीज पे फोकस करेगा, ये फोकस करेगा आपको कहाँ देना होगा, मेन चांस ये है कि स्कूल की बिल्डिंग में ही आपको एग्जाम देना होगा। और स्टूडेंट ये आपके, जैसा कि आजकल कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का पैंडेमिक टाइम चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज और भी हो सकता है। अब चलते हैं स्टूडेंट सेकंड टर्म में क्या होने वाला है, सेकंड टर्म को भी देख लेते हैं। सेकंड टर्म भी जो है आपका हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें भी क्या होगा, आपके रिमेनिंग सिलेबस का, यानी अगर आपके सिलेबस में मान लिया मैथ के अंदर अगर 10 यूनिट है तो फर्स्ट 5 यूनिट हो सकता है अलग अलग भी करके ले ले, पर 50% यानी 5 यूनिट आपके फर्स्ट टर्म में आ जाएंगे और 5 यूनिट जो होंगी वो कहाँ आएंगे, आपकी सेकंड टर्म में आने वाली हैं। अब नेक्स्ट आता है कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो देखो फर्स्ट टर्म के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन थे, यहां पर क्या होंगे, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मतलब क्या है, केस बेस्ड होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग, जैसा कि आप रिटन वाले पेपरों में करते हैं ना, शॉर्ट आंसर भी होते हैं और लॉन्ग आंसर भी होते हैं, जैसा कि हम अपने एग्जाम्स में करा करते थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये रिटन में बिल्कुल आएगा, आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल लिखने हैं, तैयारी करके रखिएगा आप। टाइम ड्यूरेशन क्या होने वाला है, तो स्टूडेंट इस वाले सेकंड जो आपका टर्म होगा इसका टाइम आपको मिलेंगे 2 घंटे, यानी 2 घंटे का होगा 120 मिनट का। अच्छा, अब कब होंगे, फोर्थ पॉइंट है आपका, कब होंगे ये, मार्च और अप्रैल में कंडक्ट कराने के बिल्कुल पूरे पूरे चांस हैं। बोर्ड ही कराएगा, सीबीएसई बोर्ड ही कराएगा और ऑफलाइन होगा। और हाँ, 7th पॉइंट जो अगर आपको डिस्प्ले पे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हो बोर्ड पे, तो मैं आपको बता दूं, ये आपके जैसे कि आपके एनुअल एग्जाम में सेंटर जो जाया करते हैं, समझ रहे हैं, जो आपके परीक्षा केंद्र जो निर्धारित किए जाते हैं, बिल्कुल उसी के हिसाब से परीक्षा केंद्र पर परीक्षा कराई जाएगी। ये तो हो गई आपकी इस शेड्यूल से रिलेटेड बात। और मैं आपको एक चीज बता दूं, और दूसरी न्यूज़ क्या है, दूसरी न्यूज़ ये है कि आपके एग्जामों में जैसा कि आपका जो प्रीवियस ईयर जो गया है, जो सेशन गया है, जिसमें कि आपको ऐसे ही पास कर दिया गया है, इंटरनल वगैरह जोड़ के कुछ फॉर्मेट है, ठीक है, फिर भी मैं आपको वो भी फॉर्मेट बता देता हूं कि हुआ क्या है उसके अंदर आपके जैसे अगर जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं तो उनके 10th क्लास के भी 50% मार्क्स जोड़े गए हैं। और मैं आपको बता दूं 11th क्लास के भी आपके लगभग 30 to 40% मार्क्स जो हैं वो 11th क्लास के जोड़े गए हैं। और 12th क्लास के लिए आपको लगभग 10 से 20% मार्क्स जो हैं वो आपके हाफ ईयरली और जो आपके प्री बोर्ड हुए थे उसमें से लिए गए हैं। तो स्टूडेंट इसी के जैसा कि आपको प्रीवियस ईयर में भी आपको देखने के लिए क्या मिला था कि आपके सिलेबस में कुछ कटौती कर दी गई थी, जैसा कि सभी में बता दिया था कि 30% का लगभग सिलेबस में कटौती थी। तो स्टूडेंट वही कटौती इस बार भी आपके में शामिल हो सकती है। वो देखा जाएगा कि लॉकडाउन जो या स्कूल जो हैं वो भी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो भी सब जगह नहीं चल रही हैं और स्टूडेंट्स भी उसे ज़्यादा गंभीरता से ले नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो स्कूल के अंदर जो आपकी रेगुलर क्लास चलेंगी उसके अकॉर्डिंग आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसी ही नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।